नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आपका अपना चैनल विजय सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीएससी मैथ सेमेस्टर 2 अलजेब्रा इसमें देखने वाले हैं समशेष मॉडुलो एन, कांग्रुएंट मॉडुलो एन। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों, इसका डेफिनेशन समझना है। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम इसमें यानी कांग्रुएंट मॉडुलो एन जो है इक्विवेलेंट रिलेशन बनाता है, तुल्यता संबंध बनाता है, ये भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। यदि हमारे पास एन कोई धन पूर्णांक है, ठीक है ना, तब यहां पर क्या करते हैं, ए बी से समशेष मॉडुलो एन कहलाता है यदि ए माइनस बी एन से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। मैंने कहा ए माइनस बी एन से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। ए और बी क्या करता है, बिलोंग करता है आई को, यानी इसका मतलब क्या है, ए और बी इंटीजर है बच्चों, याद रखेंगे। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कांग्रुएंट बी मॉड एन, यानी हमेशा याद रखना ए माइनस बी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, है ना, पूर्ण रूप से विभाजित होगा एन से। किससे होगा? एन से। ठीक, तो चलिए आइए आज इसी के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, है ना। इसका पहला डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद कुछ थ्योरम देखेंगे बच्चों। मैंने भी बताया कि मान लो एन कोई स्थिर धन पूर्णांक है, तब एक पूर्णांक ए दूसरे पूर्णांक बी से समशेष मॉडुलो एन कहलाता है यदि ए माइनस बी एन से पूर्ण रूप से भाग जाता है, अर्थात एन डिवाइड्स ए माइनस बी। हम इसको ए कांग्रुएंट बी मॉड एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते क्या है, ए बी से समशेष मॉडुलो एन। क्या पढ़ेंगे? ए बी से समशेष मॉडुलो एन, ए बी कांग्रुएंट एन, ए बी कांग्रुएंट एन। याद रखिएगा बच्चों। जैसे एग्जांपल देखें, हमारे पास ये देखो, मान लेते हैं 31 है इधर, और हमारे पास यहां पर मॉड 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो ये भी लिख सकते हैं मॉड 5। दूसरा और क्या छोटा इसको लिखा जा सकता है, 31 को यहां 6, 31 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 25। ये आ गया मॉड 5। इसमें देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, 31 माइनस 1 इज इक्वल 30, जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, जो 5 से क्या है, विभाजित होता है। मॉडुलो है ना आपके पास, पूर्ण रूप से विभाजित होगा तभी ऐसा राइट करेंगे। ये देखो इसमें 31 माइनस 6 जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। याद रखें बच्चों, इसी ढंग से करना है। जैसे कोई माइनस आ गया, मान लो मेरे पास है -1, तो यहां मॉड 5 है, तो यहां क्या लिखूंगा, 4। क्यों? -1 को 4 लिखेंगे। देखो इधर ट्रांसफर करो तो -1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -5, 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड। इसी प्रकार -2 को हम राइट कर सकते हैं 3 मॉड 5। याद रखिए -3 को राइट करेंगे 2 मॉड 5। जब भी मॉड आता है तो माइनस नहीं लेते बच्चों, पूरा हम पॉजिटिव लेते हैं, इस ढंग से चेंज करते हैं, याद रखना। इसको हम राइट करेंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास मॉड 5 हो, मॉड 3 भी हो सकता है। चलो मैं 3 में लेता हूं, तो मॉड 3 के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इधर ट्रांसफर कीजिएगा -3 -2 यदि आपको मिलता है तो यहां पर हम इसको राइट करेंगे बच्चों 1, और ये मॉड 3 है ना। और भी देख सकते हैं, मैं मान लो देता हूं -2, यहां दे देता हूं मॉड 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2, -3 यहां लिखेंगे 1 मॉड 4। तो वहां पर मॉडुलो क्या दिया है, इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है यह क्वेश्चन जो है। ठीक है ना, मतलब हमें छोटा सा छोटा इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, याद रखिए बच्चों। तो इसी के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करते जाइएगा, है ना, और इस ढंग से ये रिमाइंडर होता है
उसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें दिया है दर्शाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में समशेष मान लो n तुल्यता संबंध रखता है। क्या करेंगे देखो, मान लो i, इसको समझते हैं बच्चों पूर्णांकों का समुच्चय है, ये इस ढंग से लिखना है। अब देखो हमें समशेष मान लो n परिभाषित दिया है, तो यहां पर लेते हैं तथा संबंध r, ऐसा लेते हैं समशेष मॉड्यूलो n निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या दिया है भाई, a कॉन्ग्रेंट b मोड n, ये है जहां ए बी बिलोंग्स टू कितना है i, ये परिभाषा दिया है। हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि संबंध जो r जो आपने देखा है, ये देखिए संबंध r क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ये हमको बताना है, ठीक। तो सबसे पहला स्वतुल्य हमें मालूम है, तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक बताते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या लेते हैं, मान लो a बिलोंग्स टू कितना है i है, तब आपको पता है बच्चों a माइनस ए इज इक्वल 0, तो 0 जो n से विभाजित होता है, होगा कि नहीं होगा, 0 डिवाइडेड बाई a लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब जब ये इस तरीके से विभाजित हो रहा है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, a कॉन्ग्रेंट मॉडलो n, है ना, a से a समशेष मॉडलो n राइट कर सकते हैं। तो यही तो स्वतुल्यता है। अतः r जो आपने माना है स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, बच्चों याद रखें। दूसरा हम बात करेंगे सम्मित। सम्मित के लिए क्या जानते हैं आप, इसके लिए लीजिएगा, मान लो ए बी बिलोंग्स टू आई है, तब हमें दर्शाना है बच्चों, क्या दर्शाना है, ए बी से समशेष मॉडलो m इंप्लाइज बी ए से समशेष मॉडलो n, ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो इसको लेकर चलते हैं। इसकी परिभाषा से हम लेंगे a माइनस बी n से क्या है, विभाज्य है। अब देखिए यदि आपके पास a माइनस बी n से विभाज्य है, हम उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो वह भी n से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे सिंपल देखिए 10 5 से डिवाइडेड हो रहा है, 5 से विभाज्य है, यदि हम ऋण 10 करें, ऋण 10 करें तो भी विभाज्य होगा, कहने का मतलब यही है। तो मैं यहां पर इसको माइनस a माइनस बी करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, n से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, माइनस प्लस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। और माइनस के यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस a n से विभाज्य है। जब आप a माइनस बी एन से विभाज्य को a b से समशेष मॉडलो n लिख रहे हो तो b माइनस a n से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे b a से समशेष मॉडलो n, क्या लिखेंगे, b a से समशेष मॉडलो n, यही लाना था। इस प्रकार r क्या है, सम्मित है, याद रखें बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है संक्रमक, ट्रांजिटिव या संक्रमकता। इसके लिए हम लेकर चलते हैं, मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है, एबीसी बिलोंग्स टू आई है, तब हमें दर्शाना है बच्चों, क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है आपको भाई, आपको सिद्ध करना है
ए बी से समशेष मॉडुलो n, बी सी से समशेष मॉडुलो n, देन हमें प्रूव करना है ए सी से समशेष मॉडुलो n। यदि इतना ले आते हैं तो हम कहेंगे कि आर क्या है, संक्रमक है। याद रखें। तो एलएचएस लेकर के चलते हैं। ए बी से समशेष मॉडुलो n, बी सी से समशेष मॉडुलो n इंप्लाइज, इसका मतलब ए माइनस बी, ऐसे लिख लेते हैं, n डिवाइड्स ए माइनस बी। इतना लिख देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा भाई। और फिर यहां पर n डिवाइड्स, आपको लाना है एसी बी को एलिमिनेट करना है। सिंपल देखना, 10 जो है 5 से विभाज्य है, 15 जो है 5 से विभाज्य है। यदि मैं 10 और 15 को ऐड करूं, जोड़ दूं, तो 25 होगा। 25 भी 5 से विभाज्य होगा। सिंपल इसी प्रकार देखिए, a माइनस बी एन से डिवाइड हो रहा है, b माइनस सी एन से डिवाइड हो रहा है। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो भी वह n से डिवाइड होगा। बच्चों याद रखेंगे। तो मैंने n डिवाइड a माइनस बी प्लस b माइनस सी रख दिया, ये दोनों कैंसल। फाइनल आपको मिल गया n डिवाइड्स a माइनस सी, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों a c से समशेष मॉडुलो n। यही लाना था। इस प्रकार R संक्रमक है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, फलतः R क्या है बच्चों, तुल्यता संबंध है। आया समझ में? बस, तो यही समशेष मॉडुलो है। बस ध्यान रखना है कि a माइनस बी n से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। कोई भी यदि क्वेश्चन आता है, हमको बड़ा दिया है, तो उसको छोटा करके, यानी इन्हीं समशेष मॉडुलो को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। बच्चों याद रखें, ठीक। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ए से बी समशेष मॉडुलो n समझ में आया होगा। ठीक, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।